हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ जिम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा लास्ट टॉपिक था बौद्ध धर्म का और वो आपने अच्छे से याद भी किया होगा और पीडीएफ में से रिवाइज भी किया होगा। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है जैन धर्म का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के बारे में देखिए बच्चों, 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के बारे में। और उनके बारे में कल्प सूत्र एक बुक है, उसमें लिखा गया है। और वो बुक किसने लिखी है? वो बुक लिखी है भद्रबाहु ने। इट इज़ रिटन इन द बुक कल्प सूत्र अबाउट 24 तीर्थंकर्स बाय भद्रबाहु। ठीक है। अब जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। ओहो, ये बात तो आप लोगों को बहुत अजीब लगी होगी कि जैन धर्म जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पहले थी और जैन धर्म इस टाइम पे कैसे हो गया। तो बच्चे थोड़ा सा ना सोच के देखिए, दिमाग लगा के देखिए। जैन धर्म बौद्ध धर्म साथ साथ थे। देखिए बच्चों, मान लीजिए 500 बीसी के आसपास जो है ये जैन धर्म आपका महावीर स्वामी जो हैं ये आपके काम कर रहे थे। ठीक है, महावीर स्वामी जो है आपके काम कर रहे थे। तो आप एक बात देखिए, उससे पहले महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। कौन से थे वे? 24th जो तीर्थंकर थे वो थे। ठीक है, 24th तीर्थंकर थे वो। महावीर स्वामी 24th जो है तीर्थंकर थे। अब उनसे पहले 23 तीर्थंकर और हुए हैं। तो मान लीजिए अगर उनकी एवरेज जो ईयर है वो 50 की भी एज निकालोगे तो भी 20 से गुना करने पर भी 1000 साल और पीछे आ जाएगा। 1000 साल और 500 में 1000 साल और पीछे ले जाओगे तो 1500 बीसी के आसपास पहुंच जाओगे। तो क्या जब शुरुआत हुई वो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत का उनके अंत का समय नहीं था, क्योंकि वो 1750 बीसी तक थी। 2500 से लेकर 1750 बीसी तक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। और ये हमारा टाइम, ये हमने एवरेज माना है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी उम्र रही हो। तो वो इसके आसपास पहुंच गए थे। तो तब से ये जैन धर्म की शुरुआत है। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कंपैरिजन की बात की जाए तो जैन धर्म पुराना है और बौद्ध धर्म नया है। तो चलिए, आपको इस लाइन का मतलब समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी? अहिंसा की और अपरिग्रह की। अहिंसा की और अपरिग्रह की। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। बच्चों, हर एक व्यक्ति को ना यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। इनका उपनाम क्या था? केशरिया देव या फिर आदिनाथ। इसका ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है इनके नाम का। ठीक है, अब आगे देखिए। इनके 2 पुत्र थे, भरत और महाबली। महाबली का दूसरा नाम बाहुबली भी था। और इनकी जो मूर्ति है वो श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में है, जो कि चामुंडा राय ने बनवाई है। ये आपको फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये बस ऐसे ही याद करनी होंगी आपको कि जो इनकी मूर्ति है वो श्रवणबेलगोला में है और चामुंडा राय ने बनवाई है। अब दूसरे जो तीर्थंकर हैं वो हैं अजीतनाथ, जिनका सिंबल क्या है? हाथी है। तीसरे जो तीर्थंकर हैं वो है संभवनाथ, इनका सिंबल क्या है? घोड़ा है। अब 21वें तीर्थंकर जो हैं वो हैं नवीनाथ, जिनका सिंबल क्या है? नीलकमल है। उसके बाद आते हैं 22वें तीर्थंकर, जिसका नाम है अरिष्टनेमी, जिनका सिंबल क्या है? शंख। उसके बाद 23 में आते हैं पार्श्वनाथ, इनको निग्रंथ कहा गया है और इनका सिंबल क्या है? सांप है। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने 5th एक और शिक्षा, ब्रह्मचर्य वाली, सेलिबेसी वाली, ये जो शिक्षा थी ये भी उसमें ऐड की थी। ठीक है। अब 24वें जो तीर्थंकर हैं वो हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है इन्हीं को इसका जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 24th बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी 1-2 और इम्पोर्टेंट 22वां, 21वां, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपको फिर से लिस्ट में दिया गया है, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में या तो फर्स्ट या लास्ट या सेकंड लास्ट, 23वां भी पूछा जा सकता है और 24वां भी पूछा जा सकता है। वो तो इम्पोर्टेंट है ही बच्चों, वो आपको करना ही है। अब आगे देखिए, उन्होंने देखिए ये बात यहाँ पर भी है कि 5वीं जो शिक्षा है वो ब्रह्मचर्य की इन्होंने दी थी महावीर स्वामी ने। अब महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं, उनके जीवन के परिचय के बारे में कुछ बात करते हैं कि उनका जो साइन है वो क्या था? शेर था, लोयन था। ठीक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 बीसी, यानी कि पावापुरी में दिवाली वाले दिन हुई थी। ये 72 ईयर्स के थे जब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है।
इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो कि जात्रक वंश या फिर इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। इनकी जो माता थी वो है त्रिशला लिच्छवी, जो कि चेटक की बहन थी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए इनके बचपन का क्या नाम है? वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान है। इनकी जो पत्नी है उसका नाम क्या है? यशोदा। जैसे देखिए आपको सिमिलर लग रहा होगा, बुद्ध की वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा। बुद्ध की वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा। तो थोड़ा बहुत अगर आप इनको ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएंगी ये चीज़ें। इसकी पुत्री का क्या नाम है? अनुजा प्रियदर्शनी। और उसकी शादी हुई थी तो उनके जो दामाद थे उनके दामाद का क्या नाम था? जमाली। और जमाली ही उनके पहले शिष्य बने थे। उन्होंने उनसे पहले उपदेश लिया था। अर्धमागधी में उनको उपदेश दिया गया था। जो भाषा है बाद में उन्होंने प्राकृत अपनी भाषा कर ली थी। और बुद्ध के जो साहित्य के जो उपदेश है वो कौन सी भाषा में है बच्चे? वो है पाली में। बुद्ध के पाली में। ये बच्चे आपसे पूछा जाता है क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ। अब देखिए 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर उन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है। एट द एज ऑफ 30 आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज ब्रदर नंदीवर्धन, यानी कि उनके भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। ही रिनाउंस्ड हिज होम, उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ये आपको याद रखनी। पहले 6 वर्ष वो अपने मित्र मक्खाली गोशाल के साथ रहे थे। उन्होंने टोटल देखिए 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जो पहले 6 साल थे वो मक्खाली गोशाल के साथ रहे थे। और फिर कुछ बातों को लेकर आत्मा के संबंध में उनके ना विचारों में मतभेद हो गया था। तो मक्खाली जो गोशाल थे इन्होंने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। ही वॉज फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। ठीक है। अब इन्होंने देखिए 12 वर्ष तक जो है तपस्या की थी। अब फर्स्ट ईयर पहले जो इन्होंने तपस्या की थी बच्चे ध्यान से देखिएगा, वो की थी अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण बालुका नदी पर। लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने अंतिम वर्षों में तपस्या की थी वो थी साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के नीचे। पहले 1 साल उन्होंने ऐसे किया था और बाद में 11 साल और 6.5 महीने के करीब जो समय था वो उन्होंने ऐसे तपस्या की थी, साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के नीचे। तो ये स्टार्टिंग फेज है, ये एंड का फेज है। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चे इसमें। अब देखिए उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जम्बिक ग्राम में। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जम्बिक ग्राम में। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ इन नामों से पुकारा गया था। ठीक है। अब उसके बाद देखिए उन्होंने जो अपना पहला उपदेश है वो कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था, जो कि कौन सी भाषा में था? अर्धमागधी भाषा में था। कैवलिन क्या होता है बच्चों? कैवलिन क्या होता है? आत्मा और शरीर के बीच के जो संबंधों से मुक्त हो जाए। ठीक है। जिन किसको कहते हैं? जो खुद की इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले। और निर्ग्रंथ किसको कहते हैं? जो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाए। ठीक है। आई होप ये आपको तीनों वर्ड समझ आ गए होंगे। ना समझ आए तो PDF फाइल में आप दोबारा देख लीजिएगा या फिर वीडियो को एक बार फिर से बैकवर्ड कर लीजिएगा और रिवाइज कराऊं तब आप दोबारा फिर से देखिएगा, क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इनका मीनिंग वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आप फिर भी अपनी नॉलेज के लिए इनको याद करो तो अच्छी बात है। अब जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी? वैशाख की 10वीं को हुई थी। अब आगे देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म। ये कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इस दर्शन को ना आप यहाँ पर सम्यक फेथ भी कर सकते हो, विश्वास। ठीक है। तो आपका ना यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, KFC। आपको KFC के बारे में तो पता होगा अच्छी तरीके से, तो आप भूलोगे नहीं इसको, KFC। और आपको बुद्ध धर्म के बताया था मैंने आपको, वो थे क्या? 3 रत्न BDS। और यहाँ पर क्या है? KFC। आई होप ये आपको ट्रिक से अच्छे से याद हो जाएंगे, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी त्रिरत्न है और यहाँ पर भी त्रिरत्न है, इसीलिए मैंने आपको ये बताए हैं। अब आगे देखिए महावीर स्वामी जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है। इनकी अब ना कुछ समितियां हुई थी। कब हुई थी? एक 300 BC में हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। एक 512 AD में हुई थी वल्लभी में देवर्धि क्षमाश्रवण, जो कि अध्यक्ष थे वहाँ पर। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पर सिर्फ 2 ही समितियाँ हुई थी। अब जैन धर्म में ना कषाय बोले गए हैं, जिनसे मतलब दुख होता है। ठीक है। क्या होते हैं वो? देखिए एंगर है, एंगर हमको नुकसान पहुँचाता है। स्पेल यानी कि माया, माया जो है यानी कि धन के चक्कर में जो पड़ा रहता है उससे भी हमें नुकसान होता है। और मान, वैल्यू, कि मेरा पद प्रतिष्ठा, मेरा ये हो गया वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? इंसान को नुकसान पहुँचाती है। और जैन धर्म में इन तीनों को ही दुख देने लायक बताया गया है।
अब देखिए जैन धर्म को आगम कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आगम शब्द कहीं भी आ जाए तो वो जैन से संबंधित हो जाता है, यानी कि आप डायरेक्ट उसको टिक करके आ सकते हो। यही एक कीवर्ड है जो जैन धर्म के बारे में आपको ज़्यादा हेल्प करता है। अब जैन धर्म के टाइम पे क्या है, पूर्व, ईस्ट और उपांग, ये चीज़ें, छेद सूत्र, ये चीज़ें लिखी गई थी। यहाँ पर आगम की जो संख्या वो कितनी है, 12। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। उपांग भी 12 है और छंद सूत्र कितने हैं, 6। ये आपको याद करना है, सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। अब बात आती है जैन धर्म की शाखाओं की, वो कितने में बटा हुआ था। तो जैन धर्म ना 2 हिस्सों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। दिगंबर का अध्यक्ष कौन था, भद्रबाहु। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे और उत्तर भारत में ही रहे थे। जो भद्रबाहु है ये कपड़े नहीं पहनते थे, ये नग्न अवस्था में रहते थे, जो कि दक्षिण भारत में चले गए थे। अब दक्षिण भारत में जो शाखा, श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया था, सुहस्तिन ने। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर दूं आपको, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर का अध्यक्ष स्थूलभद्र, ये इंपॉर्टेंट है। दिगंबर का अध्यक्ष भद्रबाहु, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, जैन संघ में ना 11 गणधर थे। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी उस समय पे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, इंद्र भूति थे। उसके बाद जो अगले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, सुधर्मन थे। अब जैन भिक्षुणी में संघ की अध्यक्षता किसने की थी, चंदना। यानी कि उसमें ना फीमेल को भी अलाउ कर दिया था, लेकिन फीमेल को कैसे अलाउ किया था कि वो कपड़े पहन के अपना वर्शिपिंग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जैन सिद्धांत, जैन मीमांसा में क्या दिखा गया, क्या बताया गया है। एक होता है अनेकांतवाद और एक होता है स्यायवाद। फिर से बता दूं, अनेकांतवाद और स्यायवाद। अगर बच्चों आपको ये चीज़ें नहीं लगे तो देखिए वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखोगे ना तो आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब आगे देखिए, एकांतवाद में क्या है, प्रत्येक जीव एक वस्तु के अनेक गुण होते हैं। और स्यायवाद में क्या है, अनेक गुणों को केवलिन ही जान सकते हैं, यानी कि जिसको वो ज्ञान प्राप्त हो गया हो, केवलिन किसको कहते हैं ये आपको पहले बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, नास्तिक, जो क्या होता है, जो वेदों को अप्रमाणिक मानते हैं। और आस्तिक कौन होता है, जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, यानी कि अपनी सनातन संस्कृति वाले आस्तिक हैं, जो वेदों की प्रमाणिकता को मानते हैं। और नास्तिक क्या है, इनको नहीं मानते हैं। अब आगे देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को ना बहुत से लोगों ने संरक्षण दिया था, पेट्रोनाइज किया था। वो किस किस ने किया था, पहले बौद्ध धर्म के बारे में आप पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म में किसने दिया था, बौद्ध धर्म को किसने पेट्रोनाइज किया था, हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, बिंबिसार ने, अशोक ने, प्रसेनजित ने, उदयन ने और गोपाल ने। पता है बच्चों इससे क्या होता है, जब कोई भी राजा किसी धर्म को अपनाता है या उसको संरक्षण प्रदान करता है तो उसकी प्रजा भी उसी धर्म को फॉलो करती है और वो धर्म जो है बहुत फैलने लगता है। ठीक है, तो अब बौद्ध धर्म क्यों ज़्यादा फैला, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। अब बारी आती है जैन धर्म की। जैन धर्म को खारवेल ने, अजातशत्रु ने, अमोघ वर्ष ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उदयन ने और संप्रीति ने। उदयन ने दोनों को फॉलो किया था, पहले इसको उसके बाद इसको, और संप्रीति ने। तो ये जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद ना मगध साम्राज्य आएगा, एक बार उसको बाद में देखेंगे। चलिए पहले इस टॉपिक को हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए कि ये चीज़ आपको याद करनी है। और बच्चों जितना आप रिवाइज करोगे ना चीज़ों को उतना आपके दिमाग में अच्छे से बैठेंगे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। इसमें 24 तीर्थंकर जो हैं उसके बारे में कल्पसूत्र बुक में लिखा है भद्रबाहु ने। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। इसके पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, जिन्होंने अहिंसा और अपरिग्रह के बारे में बताया था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड। इनके उपनाम क्या थे, केसरिया देव और आदिनाथ। अब आगे देखिए, इनके 2 पुत्र थे, भरत और महाबली। और इनकी जो मूर्ति है वो श्रवण बेलगोला में है, जो कि चामुंडा राय ने बनवाई थी। अब दूसरे तीर्थंकर कौन है, अजितनाथ हैं, जिनका सिंबल क्या था, हाथी। तीसरे तीर्थंकर कौन है, संभवनाथ, इनका सिंबल घोड़ा। 21वें तीर्थंकर कौन है, नमीनाथ, इनका सिंबल क्या है, नीलकमल। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी यानी कि नेमिनाथ, इनका सिंबल क्या है, शंख। 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ, और इनका सिंबल क्या है, सांप।
इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। चोरी ना करने में पता है बच्चों, हम सिंपल सा कह देते हैं, हम किसी की नोटबुक उठा के पढ़ लेते हैं, किसी की बुक ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें भी चोरी में आती हैं। किसी का पेन उठाना, कुछ भी उठाना, कुछ उठा के लिख भी लेना, ये भी चोरी में आता है। लेकिन हमको आजकल ऐसा समझाया नहीं जाता है, तो उन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी बताया था। अपरिग्रह, और ये पता है आपको, जैन धर्म में अपने मुंह पर जो है ये मास्क वगैरह लगा के क्यों रखते हैं? मास्क किसके लगाते हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि बहुत सारे जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो भी कहीं इनके मुंह में चले जाएं और उनकी हत्या हो जाए, तो इसलिए ये हत्या नहीं करना चाहते, इसलिए वो अपने मुंह पर ये समझ लीजिए मास्क लगा के रखते हैं। ठीक है, अब देखिए 24 में जो तीर्थंकर है वो कौन है? महावीर स्वामी हैं। उन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। इनका प्रतीक क्या है? शेर। इनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में। इनकी मृत्यु कब हुई? 468 बीसी में पावापुरी में। इनके पिता कौन है? सिद्धार्थ, जो कि जात्रक वंश या इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते हैं। माता त्रिशला। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इनकी पुत्री का क्या नाम था? अनोजा प्रियदर्शनी। इनके दामाद जमाली। लैंग्वेज इनकी कौन सी थी? पहले थी अर्धमागधी और बाद में हो गई थी प्राकृत। 30 साल की अवस्था में इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर घर छोड़ दिया था। अब ये पहले 6 साल तो अपने दोस्त मक्खाली घोषाल के साथ रहे थे, फिर बाद में ये दोनों अलग अलग हो गए थे। पहले साल इन्होंने जब तपस्या की तो वो अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण बालुका नदी के किनारे की थी, और बाद में जब तपस्या की तो वो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे की थी। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जम्बीग्राम में हुई। और महावीर स्वामी को क्या नाम दिए गए? केवलिन, जिन और निर्ग्रंथ। ठीक है, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। और केवलिन क्या होता है? आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझ लेने वाला। जिन, खुद की इच्छाओं पर विजय करने वाला। निर्ग्रंथ, सांसारिक बंधन से मुक्त होने वाला। ज्ञान प्राप्ति वैशाख की 10वीं को हुई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइएगा, जो बुध है, बुध को, महात्मा बुध को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। इनकी जो समितियाँ हुई हैं वो कब कब हुई हैं? एक 300 BC में, एक हुई है 512 AD में। पहली पाटलिपुत्र में हुई है, स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की। दूसरी वल्लभी में देवर्षि शर्वण ने अध्यक्षता की है। अब जैन धर्म में कषाय किसको कहा गया है? क्रोध, माया और मान को कहा गया है। जैन धर्म को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पूर्व, उपांग और श्वेत सूत्र ये इसी समय पर लिखे गए। तो आगम की जो संख्या वो कितनी है? 12, उपांग 12 और छंद सूत्र वो कितने हैं? 6। अब जैन धर्म की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अध्यक्ष स्थूलभद्र, दिगंबर का भद्रबाहु। श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते हैं और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। ये उत्तर भारत में रहे और जो दक्षिण भारत में चले गए वो दिगंबर। द अब आगे देखिए, दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किया सहुस्तेन ने। उसके बाद देखिए बच्चों, जैन संघ में ना 11 गणधर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी उस समय पे अध्यक्ष कौन था? इंद्रभूति। अगले अध्यक्ष कौन थे? सुधर्मन। जैन भिक्षुणी जो है संघ की अध्यक्षता किसने की थी? चंदना ने। जैन साहित्य में ज्ञान मीमांसा, इसमें ना 2 चीज़ें आती हैं आपकी, अनेकांतवाद और स्यायवाद। अनेकांतवाद में क्या होता है बच्चे? प्रत्येक जीव एक वस्तु के अनेक गुण होते हैं, और स्यायवाद में क्या है? अनेक गुणों को केवलिन ही जान सकते हैं। नास्तिक, आस्तिक, ये सिंपल आपको पता होगा इंग्लिश में, नास्तिक और आस्तिक। जो वेदों को अप्रमाणिक मानते हैं वो नास्तिक होते हैं, और जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं। अब बुद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा कौन थे? बुद्ध धर्म को देने वाले थे हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजित, उदयन और गोपाल। और जैन धर्म को संरक्षण देने वाले कौन थे? खारवेल, अजातशत्रु, अमोघवर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य और उदयन और संप्रीति। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मगध साम्राज्य। तब तक के लिए आप इसी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए और याद कीजिए, ताकि बार बार आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।